नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। महापौर और उप महापौर पद पर किसे मिलेगी बाजी? बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें महापौर और उप महापौर पद पर टिकी हुई हैं। शुक्रवार को बहुजन विकास आघाड़ी बविया और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों दलों की ओर से महापौर व उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। वसई विरार महानगर पालिका की तीसरी पंचवार्षिक चुनाव प्रक्रिया बेहद रोमांचक रही। हाल ही में संपन्न चुनाव में कुल 115 सीटों में से बविया ने 70, भाजपा ने 43, जबकि कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट को एक सीट प्राप्त हुई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 3 फरवरी को महापौर व उप महापौर पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए 30 जनवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। नामांकन के दिन बविया की ओर से महापौर पद के लिए अजीत पाटिल और प्रफुल्ल साने, जबकि भाजपा की ओर से दर्शना त्रिपाठी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उप महापौर पद के लिए बविया से मार्शल लोपिस और कन्हैया भूईर, जबकि भाजपा से नारायण मांजरेकर ने नामांकन प्रस्तुत किया है। दोनों प्रमुख दलों द्वारा उम्मीदवार मैदान में उतारने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। हाल ही में हुए चुनाव में हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 70 सीटें जीती। इसके साथ कांग्रेस का एक नगर सेवक मिलाकर बविया के पास कुल 71 नगर सेवक हैं। वहीं भाजपा के पास 44 नगर सेवक हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति में संख्या बल के लिहाज से बविया बढ़त में दिखाई दे रही है। चुनाव में एक तरफा जीत के बाद बविया में महापौर और उप महापौर पद को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखने को मिली। महापौर पद के लिए 7 और उप महापौर पद के लिए 10 इच्छुकों ने पार्टी नेतृत्व के पास आवेदन किया था। इसके बाद हुई बैठक में महापौर के लिए 2 और उप महापौर के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम तय कर उन्हें नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए गए। ये जानकारी पूर्व महापौर नारायण मांजरेकर ने दी। हालांकि अंतिम समय तक महापौर और उप महापौर पद पर किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर बविया ने सस्पेंस बनाए रखा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कोण कोण आहेत महापौर उपमहापौर आणि कशा पद्धतीची प्रोसेस आहे? कालच आमच्या नवनिर्वाचित सर्व नगरसेवकांची बैठक झाली आणि त्याच्यात महापौर पदासाठी आणि उपमहापौर पदासाठी इच्छुक कोण कोण आहेत यांची नावं मागितली गेली आणि त्यानंतर 7 नावं महापौर पदासाठी आलेली इच्छुकांची आणि 10 नावं उपमहापौर पदासाठी आलेली। त्यानंतर आमची कोर कमिटी लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बसली आणि त्याच्यातून आम्ही 2-2 नावं सिलेक्ट केलेली आहेत। महापौर पदासाठी अजय पाटील आणि प्रफुल्ल साने आणि उपमहापौर पदासाठी मार्शल लोपिस आणि कन्हैया भुईर अशी 2-2 नावं सिलेक्ट केली आणि त्याप्रमाणे आज आम्ही महापौर पदासाठी आणि उपमहापौर पदासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलेलं आहे। पुढची रणनीती काय असेल? पुढची रणनीती 3 तारखेला समजेल। आपण पक्षश्रेष्ठी आहात, कशा पद्धतीची नक्की एक महापौर आणि उपमहापौर कोणतरी होणारच आहे, त्यातल्या दोघांपैकी एक कोणतरी होणारच आहे, परंतु अजून 2 दिवस आहेत ना, जरा राहू दे सस्पेन्स। त्यामुळे त्या 3 तारखेला तुम्हाला प्रत्यक्ष सभागृहातच कळेल ते काय होईल ते आणि निर्णय सर्वानुमते होणार आहे। आवडीचं होणार सर्वांना। ओके सर, काय सांगणार? आज आपण महापौर आणि उपमहापौर पदाचे 2 फॉर्म भरलेले आहेत। आज आम्ही महापौर पदासाठी आमच्या दर्शनाताई कोटक त्रिपाठी यांना महापौर पदासाठी आणि उपमहापौर पदासाठी आमच्या नारायण सुरेश मांजरेकर या दोघांचे फॉर्म भरलेले आहेत। आत्ताच फॉर्म भरून आम्ही बाहेर आलो। कशा पद्धतीची रणनीती असणार आहे पुढची? कारण आपल्याकडचं जे संख्याबळ आणि सत्ताधाऱ्यांचं संख्याबळ याप्रमाणे आपली पुढची रणनीती कशी असेल? रणनीती ही जाहीरपणे सांगायची नसते। निश्चितपणे तुम्हाला ज्या दिवशी मतदान होईल त्या दिवशी कळेल आमची रणनीती काय होती। कमी संख्याबळामध्ये काय आपण लोटस ऑपरेशन होणार आहे? संख्याबळ कमी कुठे आहे? 43 अधिक 1 44 संख्याबळ आहे। बहुमतापासून फक्त 14 लांब आहोत। त्यामुळे आम्ही काय फारसे लांब जास्त लांब नाही। पूर्वी इथे 1, 2, 5 एकदा जनांदोलनाच्या वेळेला 21 नगरसेवक निवडून आलेले, आता तर आम्ही 44 आहोत। पुढे 1 लावलं की 144 होईल। त्यामुळे निवडणुकी आता 3 तारखेला मतदान होईल, त्यानंतर कळेल स्पष्ट का होईल त्याचं।